आज हम लोग वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल अध्याय 12 का अध्ययन करेंगे। यह भी चैप्टर बहुत आसान है, लेकिन उससे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देख लेते हैं। सबसे पहले वृत्त के बारे में जान लेते हैं। ये वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है, और इस बिंदु से मान लो ये वृत्त की परिधि होती है। इस बिंदु से एक पूरा चक्कर लगाएं और इसी बिंदु तक आ जाएं, तो ये पूरा एक चक्कर वृत्त की परिधि कहलाती है। वृत्त की परिधि और केंद्र के बीच की दूरी जो होती है, केंद्र और वृत्त की परिधि जो बीच की दूरी होती है, उसको हम त्रिज्या कहते हैं। इसे स्मॉल r से हम निरूपित करते हैं। ये क्या है? त्रिज्या है। अब आप देखें, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कहें या पूरे घेरे की लंबाई कहें। देखिए, परिधि को दो नाम और हैं। परिधि कहें वृत्त का परिमाप कहें, अथवा वृत्त की लंबाई कहें। इनका सबका फार्मूला होता है 2πr। उसके बाद आता है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। थोड़ा सा और अध्ययन कर लेते हैं। ये वृत्त है। अभी कोई वृत्त की परिधि पर कोई एक रेखा खींचते हैं इसे, तो ये वृत्त की जीवा कहलाती है। और इसके केंद्र से जो जीवा जाती है, ये वृत्त का व्यास कहलाती है। तो ये वृत्त का जो व्यास होता है, वृत्त का व्यास, ये होता है त्रिज्या का 2 गुणे त्रिज्या होता है। 2 गुणे त्रिज्या। व्यास को अंग्रेजी में डायमीटर लिखते हैं, इसलिए हम स्मॉल d से इसको निकाल दिखाते हैं। t = 2 गुणे r। ये भी फार्मूला लगेगा, यूज होगा आप में। उसके बाद आ जाता है, जब खर्च तथा दर दी हो, तब वृत्त की परिधि बराबर होती है कुल खर्च। देखिए, कुल खर्च कहें या व्यय कहें या लागत कहें, तीनों बात एक ही है, बटे दर। तो ये वृत्त की परिधि आ जाएगी इससे। अब अगला टॉपिक आ जाता है चक्करों की संख्या निकालने के। कहेगा पहियों की चक्करों की संख्या ज्ञात करो। तो चक्करों की संख्या जब निकालनी होगी, तो समय में तय दूरी, समय दिया 10 मिनट 5 मिनट जो भी थे, तो समय में तय दूरी बटे पहिए द्वारा एक चक्कर में
चली दूरी से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगी चक्करों की संख्या। जहाँ पहिए द्वारा एक चक्कर में चली दूरी होगी पहिए की परिधि। एक चक्कर चलेगा तो वो पहिए की परिधि के बराबर होगी। फिर अगला टॉपिक है वलय का क्षेत्रफल। वलय का क्षेत्रफल, वलय समझते हैं रिंग। जैसे ये मान लीजिए ये है, एक गोला बना लेते हैं। इस गोले में एक और गोला काट के निकाल लो तो ये जो ये होता है रिंग, इसको बोला जाता है वलय। तो जैसे ये हमारी अंगूठी है, ये पूरा ठोस भाग हो और उस ठोस भाग को निकाल लिया जाए तो ये जो क्षेत्र बचा है ये क्या है, आपका वलय है। वलय में ये वाली जो होती है इसको मोटाई बोला जाता है, तो ये वलय हो गया। तो वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, वलय का क्षेत्रफल होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। जहाँ कैपिटल आर क्या है, बाहरी त्रिज्या, और स्मॉल आर क्या है, आंतरिक त्रिज्या है, आंतरिक त्रिज्या है। अब देख लो, इसमें हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा चित्र बना देते हैं। ये बाहरी वृत्त से और केंद्र से बीच की दूरी ये कैपिटल आर होती है, बाहरी त्रिज्या। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है इसको हम स्मॉल आर आंतरिक त्रिज्या से दिखाते हैं। कैपिटल आर बाहरी त्रिज्या और ये अंदर की जो है दूरी, इसको हम स्मॉल आर आंतरिक त्रिज्या से दिखाते हैं। बस मोटा मोटी एक दो पॉइंट और हैं, उनको भी आप थोड़ा सा देख लें। जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 किलोमीटर में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। बस इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। और फिर अब हम सीधे सीधे एक्सरसाइज की बात करते हैं। देखिए, ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो देखिए हल, दो वृत्त हैं, ये मान लेते हैं पहला वृत्त है और जिसकी त्रिज्या कितनी है, R1 मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर है। और ये दूसरा वृत्त है, इसकी त्रिज्या हम R2 बराबर 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं। और एक तीसरा वृत्त है, उसकी त्रिज्या हम कैपिटल आर मान लेते हैं। तो इन दोनों वृत्तों के जो क्षेत्रफल का योग है वो तीसरे क्षेत्रफल के बराबर दिया है। तो हमें
दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो इस वृत्त की त्रिज्या हमको ज्ञात करनी है। तो आप देखें, हम लिखेंगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल। पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई r1 स्क्वायर, क्योंकि जिसकी त्रिज्या हमने r1 मानी है इसलिए पाई r1 स्क्वायर, पाई r1 कितना है? 8 है, तो 8 का स्क्वायर, तो पाई 8 का स्क्वायर 8 नहीं 64, तो यह आ गया 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कर लें दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई r2 स्क्वायर, तो पाई r2 कितना है? 6 का स्क्वायर, तो पाई 6 का स्क्वायर 6 छाक 36, तो यह आ जाएगा 36 पाई। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया है? 64 पाई, तो यहाँ लिख लेंगे 64 पाई प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल 36 पाई बराबर तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए, इसकी त्रिज्या हमने कैपिटल R ली है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई कैपिटल R स्क्वायर, 64 36 हो जाएगा 100 पाई बराबर पाई R स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, तो 100 बराबर R स्क्वायर, तो R बराबर, इधर स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लग जाएगा 100, तो R बराबर 100 का वर्गमूल 10 सेंटीमीटर। तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। दूसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं अब। दूसरा प्रश्न है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, अब देखिए परिधि कह दिया है, इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, उसमें क्षेत्रफल लगाते थे, इसमें हम परिधि का फार्मूला लगा देंगे। तो हल, पहला वृत्त, फर्स्ट वृत्त है, इसकी R1 बराबर 19 सेंटीमीटर है। ये सेकंड वृत्त है, R2 बराबर 9 सेंटीमीटर है। और ये तीसरा वृत्त बना लेते हैं, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल R है। तो लिख देते हैं, पहले वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई R1। वृत्त की परिधि का फार्मूला 2 पाई R होता है, पहला वृत्त है इसलिए हमने इसको R1 कर दिया है। 2 पाई R1 कितना है? 19, R1 19 दिया है, तो 19 दूना 38 पाई सेंटीमीटर। अब दूसरे वृत्त की परिधि, दूसरे वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी? 2 पाई R2, 2 पाई R2 कितना है बच्चों? 9, तो 9 दूनी 18 पाई
सेंटीमीटर। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, इन दोनों परिधियों के योग के बराबर है, जिसकी परिधि इन दोनों परिधियों के योग के बराबर है, यानी कि इसकी परिधि जो है इन दोनों परिधियों के योग के बराबर है। तो प्रश्नानुसार पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि बराबर है तीसरे वृत्त की परिधि। तो पहले वृत्त की परिधि क्या है, पहले वृत्त की परिधि कितनी आ गई है 38 पाई प्लस दूसरे वृत्त की 18 पाई, तीसरे वृत्त की 2 पाई आर। तो देखिए 8 8 16 के 6, 3 और 1 4 और 1 हासिल 5 पाई, तो ये आ गया 2 पाई आर। पाई से पाई काट लो तो यहाँ से 2r बराबर 56, तो r इज इक्व टू 56, ये बटे में 2 चला जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 1 बचा 16 हो गया, 2 8 16, r बराबर 28 सेंटीमीटर। तो तीसरे